और चलिए रुक करते हैं तेज रफ्तार खबरों का। महाराष्ट्र एटीएस ने मुंबई में विकास के साथी गुड्डन और ड्राइवर सुशील कुमार को गिरफ्तार किया। 8 पुलिस वालों की हत्या में शामिल था गुड्डन। ग्वालियर से भी विकास के 2 मददगार गिरफ्तार। शिवली नगर पंचायत चेयरमैन से एसटीएफ कर सकती है पूछताछ। 2 दिनों तक शिवली में शरण देने का है आरोप। उज्जैन में शराब कारोबारी के मैनेजर और उसके 2 साथियों को पुलिस ने छोड़ा। 3 घंटे तक ऑटो में उज्जैन में घूमा था विकास दुबे एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई। याचिका में एनकाउंटर की जांच कोर्ट की निगरानी में करवाए जाने की मांग की गई। अमर दुबे की शादी का वीडियो आया सामने, जिसमें गैंगस्टर विकास दुबे डांस करता हुआ दिख रहा है। विकास दुबे का बड़ा बेटा आकाश लखनऊ में अपनी दादी से मुलाकात करने पहुंचा। कृष्णानगर इलाके में वो अपने चाचा दीप प्रकाश दुबे के घर पहुंचा और दादी से मुलाकात की। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद पुलिस ने कानपुर देहात के बिकरू गांव में कार्रवाई तेज कर दी है। मुनादी करवाई गई। पुलिस वालों से लूटे गए हथियारों की बरामदगी के लिए पुलिस ने कराई मुनादी। पूर्व चेयरमैन ललन वाजपेयी का दावा, खुशी के साथ अमर ने जबरदस्ती शादी की। 29 जून को विकास दुबे के मकान में शादी हुई थी। कानपुर देहात में विकास दुबे के गांव में आरएएफ की तैनाती, फरार बदमाशों की तलाश तेज। विकास दुबे के गांव में पुलिस ने लगाई चौपाल। क्षेत्राधिकारी त्रिपुरारी पांडे दर्जनों ग्रामीणों को अपने साथ बिठाकर अपने मन से डर को निकालने की बात कर रहे हैं। विकास दुबे के साथियों पर पुलिस की कार्रवाई जारी। ग्वालियर से पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा। ईडी के रडार पर विकास दुबे सहित यूपी के कई बड़े गैंगस्टर। जांच टीम जल्द ही शुरू करेगी ऑपरेशन नया विकास। गैंगस्टर के अवैध संपत्तियों की होगी जांच। विकास के गांव में लोगों ने बांटी मिठाई। पुलिस की कार्रवाई को सही ठहराया। नोएडा में गांव होशियारपुर में दंपत्ति का शव बरामद। बेहोशी की हालत में मिला मासूम बच्चा। इलाके में हड़कंप। गौतम बुद्ध नगर में सोसाइटी की पार्किंग में खड़ी कारों के शीशे और छत टूटी। सोसाइटी की दीवार से प्लास्टर टूटने से गाड़ियां क्षतिग्रस्त। सिद्धार्थनगर में पत्नी से छेड़छाड़ का विरोध करने पर पति को दबंगों ने जमकर पीटा। मारने पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आगरा में लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हो गया, जिसमें एक कार ट्रक में पीछे से जा घुसी। हादसे में कार ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल। हाथरस में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में तैनात शिक्षिकाओं के सत्यापन के दौरान 13 महिला टीचर्स के डॉक्यूमेंट्स गायब हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी के जरिए मामले की जांच की जा रही है। हरदोई में महिला पर हमला, लूटपाट करने की भी हुई कोशिश। महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने लूटपाट से किया इनकार। प्रदेश के 2 जिलों में 2 बड़े हादसों में 7 लोगों की मौत से मचा कोहराम। रायबरेली में बेकाबू कार की टक्कर में 4 लोगों की मौत। संत कबीर नगर में अनियंत्रित कार नहर में गिरने से 3 लोगों की मौत। आगरा में गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद। देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया, जिसमें एक युवक बुरी तरह से घायल हो गया। लखीमपुर खीरी में 3 लोगों ने किया सुसाइड। 2 भाई और एक बहन ने फांसी लगाकर जान दी। आत्महत्या के पीछे की वजह तलाश कर रही पुलिस। फतेहपुर में एक घर में 22 कोबरा सांप निकलने से मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंचे सपेरों ने एक के बाद एक सांप को पकड़ा, जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। मुरादाबाद में तेंदुए ने एक घर में मां और उसके बेटे को घायल कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम तेंदुए को साथ ले गई। हरदोई के अहिरोरी में गंगा के किनारे टिड्डियों के दल ने धावा बोल दिया। टिड्डियों के झुंड को देखकर गांव वालों ने शोर और थाली बजाकर भगाने का काम किया। प्रयागराज में अब थाना स्तर पर टॉप 10 अपराधियों की सूची तैयार की जा रही है। इसके साथ ही ऐसे अपराधियों की सूची भी पुलिस तैयार कर रही है जो किसी और थाना क्षेत्र में रहते हैं। बहराइच में एसटीएफ ने 50,000 के नामी पन्ना यादव को ढेर किया। कई जिलों में थी पन्ना यादव की तलाश। आरोपी के पास से असलहे बरामद। यूपी में ऑपरेशन क्लीन का सिलसिला जारी। आगरा और बागपत में बदमाशों से मुठभेड़। 25-25 हजार के 2 बदमाश गिरफ्तार। गोरखपुर में बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त। शहरी क्षेत्र में जहां कॉलोनियों में पानी भर गया, तो वहीं लोगों की मुश्किल बढ़ गई। प्रदेश में एक बार फिर कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट। आज और कल होगी भारी बारिश। अलर्ट पर आपदा प्रबंधन विभाग। यूपी में 55 घंटे के संपूर्ण लॉकडाउन का असर दिख रहा है। बेकाबू होते संक्रमण पर लगाम लगाने की तैयारी। जरूरी सेवाओं पर रोक नहीं। शहर शहर पुलिसकर्मी मुस्तैद। लोगों से घरों में रहने की अपील की गई। सुबह से सड़कों पर दिख रहा है सन्नाटा। मथुरा में पुलिस पूरी तरह से अलर्ट। जगह जगह लगाई गई है बैरिकेडिंग। लॉकडाउन का पालन सख्ती से करवाया जा रहा है।
दिल्ली नोएडा बॉर्डर को भी पूरी तरीके से सील किया गया, जिस वजह से दिल्ली नोएडा के डीएनडी बॉर्डर पर भीषण जाम लग गया। कोरोना संक्रमण के खतरे और संचारी रोग के रोकथाम के लिए प्रदेश में 55 घंटे की लॉकडाउन का ऐलान। लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं को बहाल किया गया। झांसी में 3 दिन के लॉकडाउन के पहले दिन दिखा मिला जुला असर। सीतापुर में डीएम और एसपी ने लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराए जाने के निर्देश दिए। सीओ सिटी अपने पूरे दल बल के साथ मुस्तैद। लॉकडाउन के चलते लखनऊ के पॉलिटेक्निक चौराहे पर किसी भी बस का आवागमन नहीं दिखाई दे रहा है। शहर के अंदर चलने वाली सभी बस की सर्विस को बंद रखा गया है। गाजियाबाद में लॉकडाउन का खासा असर देखने को मिला। सड़क पर कम ही गाड़ियां देखने को मिली। हाथरस में 55 घंटे के घोषित लॉकडाउन का कोई असर नहीं दिख रहा है। शहर में लोग बगैर मास्क लगाए बेवजह घूमते हुए नजर आए। प्रयागराज में लॉकडाउन के चलते जिले की सीमाओं और शहर के एंट्री पॉइंट पर चेकिंग तेज कर दी गई। बाहर से आने वाले वाहनों को चेक किया जा रहा है। मुरादाबाद में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर लॉकडाउन है। आज से 13 जुलाई की रात 12 बजे तक रहेगा लॉकडाउन। प्रशासन ने लिया है फैसला। वाराणसी में एक बार फिर से बंद हुआ विश्वनाथ मंदिर। 2 दिन के लिए करवाया गया है बंद। लॉकडाउन के चलते मंदिर प्रशासन ने लिया फैसला। अल्मोड़ा में भी 3 दिन के लॉकडाउन का पुलिस सख्ती के साथ पालन करवा रही है। घरों में कैद हुए लोग, सूनी हुई सड़कें। इंडिया ग्लोबल वीक में बोले सीएम योगी, यूपी में बढ़ेगा कारोबार। फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में निवेश की बड़ी संभावनाएं। जनसंख्या दिवस पर सीएम योगी का संबोधन, कहा आज का दौर चुनौतियों वाला है। कोविड से लड़ाई में डॉक्टर्स के योगदान की तारीफ की। सीएम ने 7 नई कोरोना लैब का उद्घाटन किया। कहा लैब की संख्या बढ़ने से टेस्टिंग में तेजी आ रही है। यूपी में रोजाना 38,000 टेस्ट हो रहे हैं। सीएम ने कहा आज के दौर में स्वस्थ समाज की स्थापना के लिए नए स्तर पर कोशिश की जरूरत है। कहा पीएम मोदी के निर्देश पर देश और प्रदेश में परिस्थिति के मुताबिक ही तय की जा रही है वरीयता। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में शिशु मृत्यु दर को कम करने में कामयाबी मिली है। अब कोशिश है कि सकल जन्म दर को राष्ट्रीय स्तर से कम किया जाए। यूपी के सीतापुर में 3 दिवसीय दौरे पर पहुंची जिले की नोडल अधिकारी मिनिस्ट्री ने शहर का दौरा किया। शहर में लगे कूड़े का ढेर देखकर अधिकारियों को फटकार लगाई। यूपी में 3 दिन के लिए किए गए लॉकडाउन को लेकर फिरोजाबाद एसएसपी सचिंद्र पटेल ने देर रात तक फ्लैग मार्च किया। वहीं एसएसपी ने डॉक्टर की क्लिनिक पर कार्रवाई की। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दी बेटी को बधाई। 12वीं कक्षा में आए हैं 98% नंबर। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी पर पुलिस का शिकंजा। मुख्तार के रिश्तेदार और दूसरे लोगों पर की जा रही है कार्रवाई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुलाई सांसदों की बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए सभी सांसद। कोरोना संक्रमण, बिगड़ती अर्थव्यवस्था और राजनीतिक स्थितियों को लेकर हुई चर्चा। अब व्हाट्सएप टेलीग्राफ से जाएगा नोटिस और सम्मन। 2 ब्लू टिक होने पर मान ली जाएगी रिसीविंग। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए मंजूरी दी। भारत नेट फेज 2 पर सीएम त्रिवेंद्र रावत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा उत्तराखंड के लिए 2000 करोड़ हुए हैं मंजूर। 5,991 ग्राम पंचायतों को मिलेगा फायदा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डीएम के साथ मीटिंग की। कोरोना को लेकर दिए सख्त निर्देश। ट्रेसिंग और सर्विलांस तेज करने के लिए कहा। पौड़ी जिले में इलाज नहीं मिलने से जान गंवाने वाली प्रेग्नेंट महिला को पूर्व सीएम हरीश रावत ने श्रद्धांजलि दी। देहरादून के कोरोनेशन हॉस्पिटल में हरीश रावत ने अपने समर्थकों के साथ कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। यमुनोत्री हाईवे कुथनौर में बंद के चलते लोगों की मुश्किल बढ़ी। बड़ी मात्रा में राजमार्ग पर आया मलबा। बोल्डर आने की वजह से फंसे हुए हैं। प्रदेश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक कण्वाश्रम विकास की योजना के लिए स्वीकृत 22 करोड़ रुपए की धनराशि लैप्स होने की कगार पर है। लंबे समय से कण्वाश्रम में झील और जू बनाए जाने की योजना अधर में लटकी है। उत्तरकाशी शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने साफ कर दिया है कि जब तक केंद्र सरकार की गाइडलाइंस नहीं आती हैं, तब तक स्कूल कॉलेज को खोलना संभव नहीं है। कोविड-19 का खतरा अभी समाप्त नहीं हुआ है। ऋषिकेश एम्स में इंस्टीट्यूट ऑफ माइंड बॉडी मेडिसिन सेंटर की स्थापना की जा रही है, जिसमें अमेरिका, यूरोप से कम कीमत पर योग, मेडिटेशन, आयुर्वेद और पंचकर्म की सुविधा मिलेगी। राज्य में बनने वाले वर्ल्ड क्लास वेलनेस सेंटर को लेकर एक बार फिर सिडकुल ने तैयारियां तेज कर दी हैं। 31 जुलाई तक टिहरी में मदन नेगी क्षेत्र के वेलनेस सेंटर को स्थापित करने को लेकर कवायद तेज हो गई है।
और इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें जारी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।